बरसाना की वो सांझ कुछ अलग थी। हवा में हल्की सी बांसुरी की धुन तैर रही थी, जैसे कोई पुराने समय की याद दिला रहा हो। वृंदावन से दूर नहीं, बरसाना की गलियों में आज भी वो खामोशी है जो राधा के मन की गहराइयों को बयान करती है। मंदिर के घंटों की आवाज और भक्तों की भीड़ के बीच एक लड़की धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसका नाम था माधवी। माधवी दिल्ली की एक युवा पत्रकार थी। उसने राधा रानी के मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज वो खुद वहां थी, सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए नहीं, बल्कि किसी अदृश्य खिंचाव के चलते। जब वो राधा रानी मंदिर पहुंची, तो मंदिर के पुजारी ने उसे अंदर बुलाया। मंदिर की दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं के चित्र बने हुए थे। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये सिर्फ चित्र नहीं है, ये जीवंत है। अगर दिल से देखोगी तो राधा रानी खुद नजर आएंगी। माधवी हंसी, पर तभी उसका ध्यान मंदिर के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर गया। उस पर कुछ पुरानी पांडुलिपियां रखी थी। उसकी पत्रकार वाली जिज्ञासा जाग उठी। उसने पुजारी से पूछा, क्या मैं इन्हें देख सकती हूँ? पुजारी ने सिर हिलाया, बहुत पुरानी है, राधा रानी की लीलाओं से जुड़ी हुई एक कहानी है, जिसमें कहा गया है कि एक बार राधा ने स्वयं प्रकट होकर बरसाना की एक लड़की से संवाद किया था। माधवी की आंखें चौड़ी हो गईं। सच, वो रात की बात। उसी रात माधवी मंदिर के पास बने अतिथि गृह में ठहरी। नींद नहीं आ रही थी। मन अजीब बेचैनी से भरा था। तभी खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आई। बाहर देखा तो मंदिर की ओर से चमकती सी रोशनी आ रही थी। उसने चप्पल पहनी और निकल पड़ी। मंदिर के अंदर पहुंची तो वहां कोई नहीं था, लेकिन चौकी पर रखा दीपक अपने आप जल रहा था। वो जैसे किसी अदृश्य ताकत से खिंचती चली गई। तभी एक मंद स्वर सुनाई दिया, क्यों खोज रही हो मुझे बाहर? माधवी चौंकी, लेकिन डर के बजाय उसके चेहरे पर शांति थी। वो बोली, मैं नहीं जानती, बस लगता है कि आप मुझे बुला रही थी। धीरे धीरे रोशनी एक रूप में बदलने लगी। एक सजीसजाई युवती, सिर पर फूलों का मुकुट, पीतांबर, बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें। वो कोई और नहीं, राधा रानी थी। राधा रानी ने कहा, लोग मुझे कृष्ण की प्रेमिका कहते हैं, पर मैं सिर्फ प्रेमिका नहीं हूं। मैं भक्ति की पराकाष्ठा हूं। कृष्ण सिर्फ मेरे हृदय में नहीं थे, मैं स्वयं कृष्ण के हृदय में थी। जो प्रेम मांगता नहीं, देता है, वही राधा है। माधवी के आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आज तक सच्चे प्रेम को खोज रही थी, पर अब समझ आया, प्रेम तो त्याग है, समर्पण है, राधा है। राधा रानी मुस्कुराई और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह की शुरुआत। एक नई रोशनी। सुबह होते ही माधवी ने सब कुछ लिख डाला। उसका लेख पढ़कर लाखों लोगों ने बरसाना आना शुरू किया। उसने लिखा, राधा कोई एक स्त्री नहीं, एक शक्ति है। वो हर उस दिल में है जहां सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ, निःशब्द और निस्सीम। वो दिन था और आज का दिन
माधवी। हर साल राधा अष्टमी को बरसाना जाती है। अब वो पत्रकार नहीं रही, एक आध्यात्मिक लेखिका बन चुकी है। उसकी पहली किताब का नाम था राधा, प्रेम की परिभाषा।